महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निर्बोध रूपम योगीन्द्र मील्यम भवै अरोग्यम श्रीमद्भगवन्नित मन नमामि यास्यानिकृपम गज पराग प्रभावात् भूत्वा कृतिं तं सिद्धिमा चरामि तम सद्गुरुवम सतत सर्व सुखम सद्गुरुं वन्दे सदा विमल बोध घनम कीर्तनम मंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करें करम दान दान सदा गुरु सुखदास महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न अखंड ब्रह्मांड के नायक सत्यलोक के स्वामी परम पूज्य परमाराध्य देव ब्रह्मलिंग श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्यलोकवासी स्वामी श्रीधर महाराज के जन्मभूमि सत्संग मंदिर लगमा ग्राम से आए हुए चंद्रशेखर बाबा को बार बार नमन। इस सत्संग को चला रहे भाई सीताराम शर्मा जी को नमन। कर भूमि के क्षेत्र में मानव जीवन का महत्वपूर्ण कर्म करने है तो इस सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी भक्ति स्वरूपा माताओं तथा बड़ों श्रोतागण सभी को बार बार नमन। अरे रामचरितमानस उत्तरकांड का पाठ हुआ। प्रसंग है उत्तरकांड का और संवाद है भगवान राम और प्रजापति का। भगवान राम मन में विचार किए कि अब मेरा शरीर इस संसार से चलने वाले हैं। गोसाई जी लिखे हैं एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु दुजु पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और दुज सजन बोले वचन भगत भव भंजन। सुनो सकल पुरजन मम बानी सुनो करो जो सुन राई।
सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई। नहीं अनीति कछु भाषो भाई, तो मही बल जाऊं भय बिसराई। बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मुक्तर द्वारा, पार यही परलोक कर समारा। कोई जटिल काम आ जाए समाज में देखते हैं, पंचायत बिठाते हैं और निराकरण निकालते हैं। और भगवान राम ब्राह्मण प्रवासी मुनि प्रजा को बुलाए, बैठक किए और कहने लगे कि मैं कुछ ऐसा बात छिपा कर रखा था, अब मेरा शरीर यहाँ से चलने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं कहा, लेकिन राजा नाते हुए मैं आपको कह रहा हूँ। उचित लगे, अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा नहीं लगे तो आप बंद कर दीजिएगा, हम चुप हो जाएंगे। मनुष्य का शरीर किस लिए मिला? अभी पाठ में आए, बड़े भाग मनुष्य का, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता लोग ललायत रहते हैं, और वेद में आया है दुर्लभो मनुष्यो देहो जैना छंदमुरा, तदापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ का देवता ललायत रहते हैं, तरसते रहते हैं मानव का तन मिले, और हम भी ईश्वर का भजन करें। क्यों तरसते रहते हैं? मनुष्य का शरीर में क्या विशेषता है? प्रश्न उठता है। मनुष्य का शरीर अभी पाठ में आया है, साधन धाम मुक्त द्वारा। मनुष्य का शरीर धाम साधन का घर मोक्ष का द्वार बताया गया है। यानी मनुष्य का शरीर से ही ईश्वर का भक्ति शुरुआत होता है। और वेद में आया है स्वरूपान भूतम मोक्ष। ईश्वर प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का देह चाहिए, शरीर चाहिए। मनुष्य प्राप्त दुर्लभम, मनुष्य को यह ईश्वर प्राप्त करना यह बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। अंत में चेतावनी में लिखे हैं नाथ मानव तस्मात् प्राप्त पुत्र। मनुष्य का शरीर धारण किया, ईश्वर का भजन नहीं किया, मोक्ष प्राप्त नहीं किया, वैसे जीव को चेतावनी दिए हैं गोस्वामी जी। जो न करे भवसागर नर समाज पाए, सौ कीर्तक निंदक मंद मति आत्म हन गति जा, और जीव अधोगति में चले जाते। मनुष्य का शरीर यदि नहीं मिला, देवता लोग बैठक किए और विचार किए और पुकार लगाए, हे प्रभु दर्शन दीजिए। आकाशवाणी हुआ, है देवता लोग तो हमको प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए आपको फिर मृत्युलोक जाना पड़ेगा और मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य का शरीर मिल गया, यही बहुत बड़ा कठिन है। और परमात्मा का दया आ गया, तब हम करू करना नर देवी देत इस हेत सनई। परमात्मा का कृपा हुआ, दया हुआ, जब मनुष्य का शरीर देह मिल गया।
यह शरीर बार बार नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख चल जल चल मानो, 11 लाख कुंटे गाय पंछी गण 10 लाख बताए, 20 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बनर समुदाय। जब यह 84 घट जावे तब मनुष्य तन कह पाए, तब मनुष्य का शरीर मिलता। साधारण है। बंदे सर में मैंने पढ़ा था, राधा स्वामी एक किताब था, मैंने उसमें पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मनुष्य का शरीर मिलने के लिए कितना समय लगता है। और सारांश में गुरुदेव भी लिखे हैं रामचरितमानस में, सतयुग की आयु कहा गया है 17,28,000 वर्ष का है, और त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। चारों युग बीतने में 43,20,000 वर्ष। एक बार यदि चारों युग बीत गया तो उसको कहते हैं चौकड़ी, जिसमें 1000 चौकड़ी बीतता है तब होता है एक कल्प। एक कल्प बीतने के बाद तब मनुष्य का शरीर मिलता है। ये राधा स्वामी महाराज का पंक्ति मैंने पढ़ा था। तब मनुष्य का शरीर मिलता है, कितना अनमोल है। लेकिन शरीर कितना दिन के लिए मिला, या कहा गया है ह्यूमन बॉडी दी टॉप ऑफ करेक्शन। मनुष्य का शरीर बड़ी टॉप यानी कीमती चीज है। मनुष्य शरीर से बढ़कर कीमत या वस्तु संसार में नहीं है। लेकिन यह जितना कीमती है, टॉप है, उतना ही क्षण भंगुर भी है, नासवान है। संसार में आए हैं, जाना तो सबको है, जाने के लिए तैयार कोई नहीं होते हैं, लेकिन काल पकड़ के लेकर चले जाते हैं। किसको छोड़ा? कहा गया है भीम अर्जुन 5 पांडव गए हिमालय गली गली, औरों को क्या गिनती है, राम कृष्ण भी गई चली चली, राजा रंग सभा चल जाइए, रावण जैसे बड़ी बड़ी सूरदास का कर जोड़ी। यह दुनिया है चराचरी, जाना सबको है। संत कबीर साहब महाराज के वाणी में आया है, राम लक्ष्मण ऐसे ज्ञानी भये मर्यादा पूर्ण, अत्यहु जल में ठहर न पाए, समझ देख मन को वह भी ठहरने पाए। और संत कबीर साहब कहते कहते कह रहे हैं, गोपी चंद्र मठरी योगी योग करे भरपूर, के तन तरी सुर लोक सुधारे, जाने सकल जो वो भी चले गए। और जो अवतार पुरुष है, राम आए, कृष्ण आए, जो भी आए, नर शरीर में ईश्वर, उनके बारे में लिखे हैं 10 अवतार हुए जगमाही, सब जीवन के कोल, इनको काल फर्क में पकड़ा न रहने दो, उनका भी नहीं छोड़े। और ये चले गए। संत भगवानंद महाराज के बारे में आया है, काल गति बलवान साधु,
काल गति बलवान बड़े बड़े पृथ्वी के जोधा, प्रियावर्त सकल समान, समय मिले धरनी के माही, रहना न एक निशान। राजा महाराजा आए यही पृथ्वी पर, वह है कहाँ चला गया भुरक्के, कहाँ चला गया? भीम अर्जुन से योधा, जिनके यश रजवान, सो भी काल किए बस अपना छोटा सब अभिमान। द्वापर युग में बलिष्ठ अर्जुन भीम थे, और अभी काल के जाल में समा गए, वो अभी चले गए। भीम अर्जुन वो अभी चले गए, आए नहीं आए। जो अपने को बलवान करते हैं वो अभी नहीं रहते हैं। भीम अर्जुन पांचों पांडव एक योद्धा थे, लेकिन उसका भी निशान खत्म हो गया। काल गति बलवान साधु, काल गति बलवान। भीम अर्जुन पांचों पांडव ऐसा भी था कि महाभारत को विजय प्राप्त किया, लेकिन उसका भी निशान नहीं है, उसका भी निशान नहीं है। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी लिखे हैं, काल गति बलवान साधु, काल गति बलवान बड़े बड़े पृथ्वी के जोधा, प्रिय बत सकल समान, सभी मिले धरनी के माही, रहना न एक निशान। अर्जुन भीम से योधा, जिनके यश रजमान, सो इंकार किए बस अपने छोटा सबमान। योगी पीर पिगंबर सारे, साधक सिद्ध सुजान, जीत सके नहीं काल बलि को, छोड़ गए सब प्राण इस दुनिया में रहना नहीं है, यह निश्चय कर जान। परमानंद छोड़ सब चिंता, सुबह श्री भगवान। तो परमात्मा को मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए तो नाम लेने के लिए, लेकिन संसार में आए परमात्मा को भूल गए और संसार को चिंतन में लग गए। यही है दुख का कारण। मनुष्य का शरीर इसलिए नहीं मिला, लक्ष्य राशि भ्रम के पोते अपनी आए, एमपी पासा चुक गया, फिर 84 जाए, इनवा चुक गया, तो फिर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। या आ जाते हैं, हम तो देखते हैं बहुत आदमी सो जाते हैं सत्संग में, लेकिन संत लिखे हैं, माई पर सोए के सोए रही हो, माता संग सोए के बाल का आयो, अब लगियो त्रियासन शोभन, सारी उम्र तू सोए गमायो, तीर समुद्र के शोभन हार, तासे कहीं ले लगायो, सोबत सोबत सोए रहियो, और सोवन के दिन चिता पर आयो। चिता पर सबको सोना पड़ेगा, कमर कस रहा जाने के लिए, जाना सबको है। जो आगे वाणी माया है, माज भूखा बात काल के, मुख पड़ा है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। यदि बचना है काल से तो साधना करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। काल मुझसे विवेको बातो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोलो तो रोलो पछताई रे। यह अवसर छोड़ दिया तब रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन है दिन चार, भजन कर लीजिए, तन मन सब सारी संपत्ति दीजिए। यह संत जो भी करते हैं वह हम लोगों को उधार काम करते हैं।
जीवन है, जीवन है, जीवन है झूठ, साच है मरण को, और जीवन है झूठ, साच है मरण को। यह जीवन एक दिन तो मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, साच है मरण को। ये जीव अकेले को संग नहीं है, मांस के ऊपर चांद का रंग है। अरे हाथ पर तू जरिए जीव अकेले, तेरे कोई संग नहीं है। अकेला जाना पड़ेगा, प्रस्थान करना पड़ेगा, सबको हिसाब चुकाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा क्या क्या किए इस भूतल पर। यहाँ आए हैं कुछ करने के लिए। मनुष्य का शरीर इसलिए मिला, गोस्वामी जी लिखते हैं, दे धरे का यह फल भाई, भजिए राम सब काम भी आए। शरीर मात्र मिला है, विषय भोग के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। कैसे भजन करेंगे इस पर सोचना चाहिए। यह गुरु बताते हैं भजन करने का तरीका। आगे वाणी में आया है, नजर जोड़ तकी धसी ताही में, धुल सुन पावे ना, सुरत सवत की करे कमाई, निजगढ़ जावे ना। आज 4 क्रिया बताए हैं, इसमें से 2 क्रिया यह अपने तरफ से बताए हैं। मानव जप और मानव ध्यान, यह 2 क्रिया मन को स्थिर करने की शक्ति है। और बिंदु ध्यान या शून्य ध्यान करते हैं, वह क्रिया और नादानुसंधान का क्रिया। जब तक नहीं क्रिया होगा नाद का क्रिया, तब तक यह जीव को कल्याण में नाद हुआ, यह पार करने का लाभ हुआ। फालतू विचार शब्द का शरीर न किया विचार, अंदाज न मिला शब्द का, कैसे जीव उतरत पार? यह जीव को कैसे उतारिएगा पार जब तक नादानुसंधान का क्रिया नहीं करेंगे। दृष्टि जो क्रिया करने में मुंह बंद रहता है, आंख बंद रहता है, लेकिन नादानुसंधान क्रिया करने में मुंह बंद रहता है, आंख बंद रहते हैं, कान बंद रहता है और जो युक्ति बताते हैं नाटक के साथ। जब तक नहीं करेंगे, और वेद में भी आया है, नो नादिर बिना ज्ञानम, नो नादिर बिना शिवा, नादरूपी ब्रह्म रूपी, नादरूपी ब्रह्म। बिना नाद का ज्ञान नहीं होता है, बिना नाद का कल्याण नहीं होता है। नाद ज्योति स्वरूप है और नाद रूप हरि है। वह सब जो है वही परमात्मा। यह सब निकल जाएगा तो उसका कल्याण निश्चित हो गया। मर गया उसको बंद कर जाइए, कहेगा मर गया। और ईसा मसीह बाइबल में लिखा है कि beginning was the word was with God, and the word was God। आरंभ में शब्द था, सब ईश्वर के साथ था और सब ईश्वर है परमात्मा। क्या करना चाहिए? वह कमाई करना चाहिए। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक यह जीव को कल्याण नहीं होगा। जाना सबको है, लेकिन भजन करके जाना चाहिए। आज जो है माता जी संसार की पंचभौतिक शरीर को बदल लिया, चले गए हैं। कितना क्रियाकर्म हुआ है, कितना हुआ। पंडित आए वेद मंत्र के द्वारा
सिद्धांत किए। भागवत पुराण में आया है गोकर्ण का धुंधकारी का उतना समय नहीं है, थोड़ा दो शब्द सुना देता हूँ। आत्मदेव महाराज के पुत्र प्रेम नहीं होने के कारण एक महात्मा जी की सेवा किए, आशीर्वाद में फल मिला और कहा यह पत्नी को दे दो बालक हो जाएगा। पत्नी को दिए, पत्नी भोली भाली पड़ोसी से पूछने लगे यह फल खाएंगे, पति दिया है बालक हो जाएगा। तो कहने लगे प्रसव होने में बहुत बड़ा दुख होता है, फेंक दो। वह फेंक दिए दरवाजा पर, गाय थे और गाय खा गए। तब विचार करने लगे मन में कि जुल्म हो गया, एक तो दिए गाय खा गए, पति इंतजार करेंगे तब क्या करें। उनकी बहन धुंधली थी, कहने लगे बहन क्या को हमसे बोलो गया, क्या चिंता मत किया तो मैं गर्भवती हूँ, दोनों बड़ी यहाँ से चलो किसी तरह जान बचा लें। और कहने लगे कि देखिए हम दोनों बहन जो है आदिदेव जी महाराज से कि हम दोनों चलेंगे, अकेले यकीन मास में लगभग प्रसव होगा, हम इसको देखेंगे हमको देखेंगे, जाने दीजिए। और चले गए। डोंगरी जो थी वह थोड़ा गड़बड़ थी, बड़ा चलन थी, जो विचारनी थी। लेकिन क्या हुआ, संजोग से प्रसव हुआ। और प्रसव हुआ तो आदिदेव जी महाराज को खबर दिए, क्या कहूँ मेरा बच्चा हुआ, बच्चा मर गए, अब मैं किसको दूध पिलाऊं। आपकी पत्नी का प्रसव हुआ, उनको दूध नहीं हुआ, इसलिए बच्चे को चलिए हम ही दूध पिलाएंगे। खाते धुंधली का है ना, गाय का भी बच्चा हुआ, उनका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों नटखट हो गए। या ये गोकर्ण जो था बिल्कुल ठीक ठाक पढ़ने के लिए उनके माता पिता काशी भेज दिए और नटखट बच्चा उनका नाम रखा गया धुंधली, बच्चा धुंधकारी। और उस बच्चे को क्या किए, इतना परेशान कर दिए, घर में तहलका मचा दिए, दारू शराब मीट मछली वेश्या। माता पिता रुकते थे, सोचा यही मेरा दुश्मन है, उसको तो मार दिए, खत्म कर दिए माता पिता को। और राजपाट सब खत्म कर दिए, उनके पास कुछ बचा नहीं। तब मन में विचार किया अब क्या करो। तो वेश्या कहती है कि मेरे पास आओगे, दौलत है। तो क्या किए, कहा तो नहीं है, लुटा दिए तो चले गए। एक राजा घर में चोरी किए, सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर आए और वेश्या को दिए। वेश्या सोचती है राजा का खबर मालूम हो जाएगा, यह चोर जो है या धनकारी, इनके बारे में सब जानते हैं, पता चल जाएगा, ये हमको कह देगा, हम लोग फंस जाएंगे, इससे अच्छा इसको मार देना चाहिए। इसको ले गया घर में, गड्ढा सुनकर इसको मार दिया, परेत हो गया, परेत हो गया। और परेत होने के बाद में क्या हुआ, और गांव में तहलका मचा दिए। कहानी लंबी है, समाज में जो यह हुआ है सदाचंद, इसीलिए थोड़ा भारी प्रसंग को रखा हो। वह क्या किए, और गांव में तहलका मचा दिए, चैन को रोटी खाने नहीं दिए। जब काशी से पढ़ के गोकर्ण आए, पता चला माता पिता को बर्बाद कर दिया, ये उनका ही कोई नहीं है, मैं क्या करूं। तब एक दिन क्या हुआ, उनके सामने में कहीं जा रहे थे, गोकर्ण सामने में खड़े हो गए और कहने लगे भैया गोकर्ण मैं धुंधकारी हूँ, मैं अधरा कर्म करने के कारण प्रेत बन गया। प्रेत जोनी हमको बहुत कष्ट होता है। कहाँ रहते हो, तो गंदी जगह पर, विष्टा जगह पर हम रहते हैं, का जुल्म हो गया। तो क्या किए, एक से एक काशी से पंडित मंगाए
पिंडदान किए फिर भी नहीं कल्याण हुआ, प्रेत खत्म नहीं हुआ। काशी में जाकर पिंडदान करवाए फिर भी प्रेत जोनी खत्म नहीं हुआ। तब क्या किए, सुबह ब्रह्मा जी का बेटा हुआ वशिष्ठ मुनि, और वशिष्ठ मुनि का बेटा शक्ति मुनि, शक्ति मुनि का बेटा पराशर मुनि, और पराशर मुनि का बेटा वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के बेटा सुखदेव मुनि। वही सुखदेव मुनि आए, इनका सोचा इस कैसे होगा, का आपको सत्संग करना पड़ेगा 7 दिन तक। का ठीक है, एक बांस को लाए 7 कोई बड़ा गाड़ दिए, इनको कहे आप उसमें प्रवेश करो। तो प्रेत को पाओ भागवत सत्संग सुनाए चारों युग का। भागवत महापुराण में चारों युग का चर्चा होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आकर राजा परीक्षित को कहानी सुनाते हैं। राजा परीक्षित कलयुग में कुछ दिन तक रहे, उनका भी कहानी सुनाते हैं। जब यह सत्संग चारों युग का सुनाए, एक दिन पहला दिन सुनाए, एक फुट फट गए, दूसरा दिन 2 फुट फट गए, क्यों करके 7 दिन तक सत्संग हुआ। या प्रेत जनी फट के निकल गए, प्रेत जनी खत्म हो गए। सत्संग क्या चीज है, इसीलिए गोसाई लगे तात स्वर्ग पवन दही तुलाए गान तुरन ताई सकल मिली जो सत्संग। ताकि स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख एक तराजू पर दिया जाए, अपल भर का सत्संग एक तराजू पर दिया जाए, फिर जीव की बराबरी नहीं होगा। इसीलिए आज जो है बहुत इनके पुत्र, नाम तो नहीं जानते हैं, यह जो सत्संग करवाए सुनील कहते हैं, सुन जन नहीं जन पुत्र बल भागी, जो कि तू माँ को बचन या अनुरागी। जो माता पिता को कर्जा को उतारते हैं पुत्र, वही पुत्र काला में योग रखता है। योग रहना माता पिता का क्या कर्जा है, उसको विचार करना चाहिए पुत्र को। वही आज सत्संग करवाए, और सत्संग का और विशेष विस्तार रूप में सुनाया, और कहे कि समय को देखते हुए चंद्रशेखर बाबा कहा आधा घंटा के लगभग में कहिएगा, इन 25 मिनट लगभग हो गए। अब मैं अपने जीवन को आप लोगों को ऐसे करते रहेंगे, जीवन कल्याण होगा। जीवन जयवन राजमाता अभी चल रहा नहीं कोई, और जो समय अभी सत्संग में सभी आदमी को बीत रहा है, यही जीवन का फल। श्री सदगुरु महाराज जी जय।